हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो हमारा अध्याय है दादी माँ, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो सभी बच्चे दादी माँ के बारे में जानते हैं। दादी माँ, सभी बच्चों की दादी जो है वो उनको बहुत प्यार करती हैं, उनको स्नेह करती हैं। ममता की मूर्ति होती हैं दादी माँ। तो जो लेखक हैं वो भी दादी माँ की बातों को याद करते हैं। ठीक है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कई बार परिस्थितियाँ हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि वो जो है हमारे जो जीवन है उसको एक सूखे पत्ता, जैसे जब हवा आती है तो क्या होता है कि सूखा पत्ता जो है वो क्या करता है, वो इधर उधर नाचता है, इधर उधर जो है वो घूमता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया गया है कि जब परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं जो हमें सूखे पत्ते की तरह नचाती हैं, इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो दादी माँ का यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनको इस बात का बड़ा ही, आप कह सकते हो कि अनुभव था कि परिस्थितियाँ किस तरह आदमी को नचाती हैं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। ठीक है। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, तो उनको लगता था कि ये संसार जो है वो सारा धोखेबाजों से भरा हुआ है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बातें कहा करते थे। तो जो दादाजी हैं वो उन्होंने उनको धोखा दिया था, इसीलिए उनको सारा संसार अब जो है धोखे की गठरी जो है वो नज़र आता था। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों ने, शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। तो क्या हुआ कि दादा की जो है मृत्यु के बाद जो उनकी तरफ एक सांत्वना भरे शब्दों के साथ जो लोग बढ़े, कुकुरमुते की तरह, यानी यहाँ पे क्या है कि कुकुरमुता जो होता है ना मशरूम, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे उसे तुलना करके बताया गया है कि लोग जो है वो इस तरह से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जैसे कुकुरमुते की तरह होते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो उनके सच्चे हितैषी नहीं थे। उन लोगों के ऊपर उन्होंने विश्वास करके एक बड़ी गलती की थी। वो लोग थे उनके ऊपर ये मुहावरा जो है वो बहुत अच्छे से लागू होता है, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त। ठीक है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, यानी जो आगे आगे तो आपको जो है आपकी हितैषी बनने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन पीछे वो आपका नुकसान करने में एक पल भी नहीं सोचते, आपकी बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुहावरा बिल्कुल एकदम फिट बैठता है, मुँह में राम बगल में छुरी। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों ने की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल जो है संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने सीखा कि किस तरह से दादी माँ की जो स्थिति थी, उनकी जो दयनीय स्थिति है, उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। सो अब यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया है। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तो स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ के लिए अलावा और हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं बच्चों? हम अपनी माँ के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इन शब्दों का प्रयोग अपनी माँ के लिए करना चाहूँगा जो सच में त्याग की मूर्ति हैं, जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाहकर सब कुछ हमारे लिए करने की कोशिश की है। प्रश्न 2 है, शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको शब्दों को सही अर्थ से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे कुकरमुता किसके लिए है? अंग्रेजी शब्द मशरूम का ये जो है क्या है, प्राय है। वाता चक्र क्या होता है? तूफान। वाता चक्र हमने पढ़ा ना कि किस तरह तूफान में पत्ता जो है, पत्ता इधर से उधर भागता है, इसी तरह परिस्थितियाँ हमें हमारे जीवन में इसी तरह सूखे पत्ते की तरह घुमाती हैं। अतुल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना हो सके। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 3 है। तो आगे जो है हमारे पास इसमें 3 प्रश्न हैं, 3, 4, 5। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
प्रश्न 3 है, मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर उसका अर्थ लिखे। तो आपको इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके और अर्थ भी लिखना है। तो मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाहर से मित्र जैसा व्यवहार करना और पीछे पीछे नुकसान पहुंचाना। सो वाक्य प्रयोग रहेगा, सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती हैं। यही बात हुई मुंह में राम बगल में छुरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा? दादा की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिन लोगों ने ऋण लिया था वो वापस नहीं देते थे, इसलिए दादी माँ के लिए संसार जो है वो अब क्या था? धोखे से भरा लगने लगा था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ पर लिखिए। तो आपको अपने घर में जो दादा हैं, दादी हैं, उनसे आपको यहाँ पर बात करनी है और उनसे आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आप जो है ये आपके लिए गतिविधि भी है। मेरी दादी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, उठकर योगा करती हैं, फिर नहा धोकर भगवान की पूजा करती हैं। उसके पश्चात वह घर के थोड़े काम करती हैं और हमें होमवर्क में मदद करती हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर समय से सभी कार्यों को पूरा करना चाहिए। तो जो बड़े बूढ़े हैं हमारे घर में बच्चों, वो क्या शिक्षा देते हैं? वो यही शिक्षा देते हैं ना कि हमें आलस्य को त्याग कर जो है अपना काम समय से पूरा करना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, समय से सारे काम करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यही सीखने को कहते हैं और हमें जो शिक्षा है उसका महत्व वो हमें बताते हैं। तो बच्चों आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।